यमन को बचाने समुद्र में कूदे रूस और चीन, अमेरिका और इजराइल दहशत में। दोस्तों, यमन की हूती विद्रोहियों के आक्रमण को रोकने के लिए क्या नहीं किया अमेरिका और यूके ने मिलकर के लगातार एयर स्ट्राइक की, न जाने कितनी स्ट्राइक की, दर्जनों एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं यमन के ऊपर में। यमन को अमेरिका ने वापस से आतंकियों की श्रेणी में डाल दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी यह गरीब देश टिका रहा, बिल्कुल अडिग रहा गाज के लोगों को बचाने के लिए। और आखिर में हुआ क्या? लगातार आक्रमण पे आक्रमण, और जो रूबीमार शिप था इंग्लैंड का, यूके का, वो पहला शिप बना टीओ के वार के बाद डूबने वाला। और इस बीच रशिया और चाइना ये दोनों अफसोस में पड़ गए, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि गल्फ ऑफ एडन और रेड सी से जब जहाज निकल रहे थे, बल्कोनेल कैरियर निकल रहे थे, अरबों खरबों के होते हैं दोस्तों ये जहाज। और अगर यह लाल सागर का इलाका नहीं चुनेंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उन्हें पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा, और ये काफी महंगा पड़ता है। तो हुआ ये कि जब हदम्बा में एक मीटिंग होती है, ओमान में मीटिंग होती है, रशिया, चाइना और हूती के एक बड़े लीडर के साथ में, दोनों बड़े देशों के डिप्लोमेट और हूती के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर मोहम्मद अब्दुल सलाम के बीच में। और उसके बाद ये तीनों मिलकर एक ऐसे डिसीज न पर पहुंचते, ऐसे फैसले पर पहुंचते हैं जिससे अमेरिका, यूके और इजराइल के होश उड़ चुके हैं। टीओ ने ऐलान कर दिया है कि रशियन शिप्स को कोई टारगेट नहीं करेगा, चाइनीज शिप को कोई टारगेट नहीं करेगा, हम टारगेट करेंगे सिर्फ इजरायली, अमेरिकी और यूके की शिप्स को। रशिया और चाइना ने ये डील की है टीओ के साथ में, ये कहकर कि हम टीओ को पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ यूनाइटेड नेशन वो जगह है जहां पर टीओ के इस कृत्य को, जो बार बार वो हमले कर रहे हैं जहाजों के ऊपर, ये कहकर कि भाई गाज के अंदर इजराइल आक्रमण रोकेगा तब हम यहां से जहाजों को जाने देंगे। तो इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने कई सारे ऐसे जो है बिल्स पास किए हैं, कई सारे ऐसे जो हैं फैसले लिए हैं जिससे कि टीओ के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगे। तो साफ साफ रशिया और चाइना अगर सपोर्ट देने वाले हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट की बात कही है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की बात कई हुदियों से इन्होंने वादा किया है। तो ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन में अब कोई और अमेंडमेंट आता है और कोई इस प्रकार की बात आती, कोई चीज रखी जाती कि टीओ को रोकने के लिए ये किया जाए, तो उसमें साफ साफ रशिया और चाइना उसके ऊपर वीटो लगा देंगे। अब ये वीटो पावर कंट्रीज रशिया और चाइना ये दोनों वीटो लगा देंगे, गेम ओवर, फिर टीओ के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है लाल सागर में टीओ के फेवर में। रशिया और चाइना दो यूनाइटेड नेशन के बड़े मेंबर, परमानेंट मेंबर जिनके पास में वीटो की शक्ति है, वो टीओ के फेवर में जाने वाली है। पहली खबर तो ये थी। दूसरी खबर दोस्तों, अल शिफा हॉस्पिटल, खान यूनिस का इलाका, गाजा का अल शिफा बहुत महत्वपूर्ण हॉस्पिटल अस्पताल है जहां काफी सारे लोगों का इलाज होता था, पर अभी वो युद्ध स्थली बन चुका है, जंग का मैदान बन चुका है। 5वां दिन है जंग का। आईडीएफ ने पूरे जितने भी कॉम्प्लेक्शन हॉस्पिटल का उसे घेर लिया है और लगातार उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आईडीएफ की बात माने तो अभी तक उन्होंने 650 हमास के और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ऑपरेटिव्स को वहां से पकड़ा है, जिनमें से 328 बताए जा रहे हैं कि यह तो पूरे के पूरे हमास के सीनियर लीडर्स में से एक हैं और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बहुत ही जरूरी लीडर्स में से एक हैं, वह भी इसमें पाए गए हैं, सीनियर लीडर्स भी उसमें से एक हैं। तो ये दावा है आईडीएफ का। और आईडीएफ ने ये भी कहा कि उन्होंने 140 के लगभग हमास के ऑपरेटिव्स को खत्म कर दिया है अल शिफा के हॉस्पिटल के ऑपरेशन के ऊपर। अब आईडीएफ का ये कहना है, डेनियल हगी जो स्पोक्स पर्सन है आईडीएफ के, उनका कहना है कि पहले इस ऑपरेशन के पहले उन्होंने बकायदा कोशिश की कि सिविलियंस को वहां से निकाल लिया जाए, लेकिन जो पिक्चर हमास की तरफ से आ रही है, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने जो दृश्य दिखाए हैं, अपने वीडियो जो शेयर किए हैं और जो अपनी तरफ से बयान दिया है, जवाबी बयान, उसमें ये नजर आ रहा है कि आईडीएफ के कई व्हीकल्स को इंक्लूडिंग मकावा टैंक्स को बकायदा दिख रहा है ना, उसमें कि अल शिफा हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्शन टारगेट करके उसे उड़ाया गया है, साफ नजर आ रहा है
मौसम और इवन यही नहीं बल्कि हमास के स्नाइपर्स के द्वारा आईडीएफ के स्नाइपर जो कि वहां पर तैनात किए गए थे अल शिफा हॉस्पिटल के ऑपरेशन के दौरान, उनको निशाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है। तो यहां पर साफ साफ हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की तरफ से यह कहना है कि हम वहां जंग लड़ रहे हैं, हम अभी हारे नहीं हैं, ये बात चल रही है। वहां पर बात करें हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह के फ्रंट पे बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने पूरा का पूरा जो इजराइल लेबनान बॉर्डर है वहां पर आग लगा दी है दोस्तों। कई जगह हमले किए हैं, 9 बैक टू बैक हमले किए हैं हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाकों ने। और हमले किस तरीके से किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमले जो किए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कल की तारीख में, वो था इंटेलिजेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ की, इजरायली डिफेंस फोर्स की वो टुकड़ियां जो इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी, जासूसी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी, उस बॉर्डर पे उन्हें टारगेट किया गया है। अब ये टारगेट कहां हो रहे हैं, नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर जो है वहां से सारे सिविलियंस जो रहते थे, इजरायली यहूदी लोग थे, उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। पर हिजबुल्लाह ने अब हमले कुछ इस प्रकार से करने शुरू कर दिए हैं कि पहले तो वो दूर से देखते हैं, दूरबीन के माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से, उनके एडवांस वेपन के माध्यम से कि कहां मूवमेंट हो रहा है। जहां मूवमेंट उन्हें नजर आता है कि इजरायली फौजी यहां मूव कर रहे हैं, तुरंत उसके ऊपर हिट करते हैं, उन्हें तो टारगेट करते, उन्हें निशाना बनाते ही बनाते हैं। साथ में एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल के माध्यम से उन घरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। जो लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं उनका घर तबाह हो रहा है वहां पर। तो ये लगातार बैक टू बैक 9 हमले किए हैं, बड़े एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रॉकेट्स का इस्तेमाल करके कि हिजबुल्लाह ने कल की तारीख में। और सबसे बड़ी बात यहां निकलकर सामने आ रही है, ये जो हमले हो रहे हैं उसमें इंटेलिजेंस जो गैदर करने वाले सोल्जर्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। खासकर मेटला, जो इंटेलिजेंस वहां का जो डिपार्टमेंट था इजरायली डिफेंस फोर्स का, मेटला इलाके में उसे टारगेट किया गया। तो बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह अपने तरफ से जो है लगातार रोजाना, जब से जंग छिड़ी है तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा बीता नहीं जो बीच में छोटा सा सीज फायर हुआ था वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा हिजबुल्लाह ने एक भी दिन जाया नहीं जाने दिया और इजरायली डिफेंस फोर्स को नुकसान पहुंचाया है। जो नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर है जो कि लेबनान के साथ लगता है, उसके ऊपर में तो जब 9 बैक टू बैक बड़ा हमला किया हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, तो आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने 5 बड़े हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर में लब के अंदर अपने फाइटर जेट्स को भेज करके वहां बड़ी बमबारी की। और इसी बीच वहां पर हुआ क्या, जो दहिया इलाका है एक लेबनान के अंदर बेरूत के पास पड़ता है, वहां पर बड़ी तादाद में अनप्रेसिडेंटेड बहुतायत में वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मास्ट, हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार बंद लड़ाके वहां पर रैली करने निकले। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जो दहिया इलाका, यहां पर हमास की भी प्रेजेंस है। हमास इज ए सेकंड सेंटर बनाता है यहां से अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर में। अगर लेबनान से उसे अटैक करना है तो दहिया में जाकर छिपता है हमास के लड़ाके। तो यहां पर एक्टिविटी एकदम से स्ट्रांग हो चली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल अपर हैंड जरूर रखे हुए हैं, लेकिन इजराइल की फौज को लगातार नुकसान पहुंच रहा है गाज के अंदर भी और हिजबुल्लाह के हाथों लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भी। सबसे बड़ी बात, इजराइल कब तक ये जंग लड़ेगा, कब तक ये जंग यूं ही चलती रहेगी, कब तक जो लोग हैं वहां के यूं ही भूखे मरते रहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न, अगर युग की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा फैमिन जो बोलना चाहिए, एक ऐसा इलाका जब हंगर से लोग खत्म हो रहे हैं, बच्चे खत्म हो रहे हैं, वो स्थिति पैदा हो गई है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और राफा में 15 लाख जो फिलिस्तीनी है वो बिना घर की छत के बाहर खड़े हैं, बहुत बुरी स्थिति में है, खाना पानी वहां मौजूद नहीं है और यह जंग रुकने के बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बीच ना यमन रुक रहा है, ना यूएस यूके रुक रहे हैं, ना यूएस इजराइल को हथियार देना रोक रहा है, ना इजराइल अपने आप को आक्रमण करने से रोक रहा है। इजराइल को तो बस ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके गाज से सफाई
लड़ाई हो जाए, फिलिस्तीनिज्म में आ जाए। देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होने वाला है। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था राफा के ऊपर में, अभी तक रमजान में ये नहीं हो पाया है। अभी भी रमजान का महीना आधा से ज्यादा बचा है। ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या करते हैं नेतन्याहू, कौन सा डिसीजन लेते हैं। क्या एक बड़ा हमला राफा पर होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो हिजबुल्लाह क्या करेगा, देखना होगा। ये बने रही दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद।